एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेलमेंट। बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, इन चारों को हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, लेकिन समवट स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि जैसे बेलमेंट है, उसका मतलब जान लेते हैं। जब हम इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे तो हम आपको समझ आएगा कि इनको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों कहा जाता है। बेलमेंट एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे एक पर्सन गुड्स डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने गुड्स वापस ले लोगे या आप उस पर्सन को बता दोगे कि इन गुड्स का क्या करना है। इसका सिंपल एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं, बस हमें ये नहीं पता कि इस चीज़ को बेलमेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, जब हम टेलर को कपड़े दे के आते हैं तो हमारे कपड़े हैं, वी आर द ओनर्स, हम उसको स्टिचिंग पर्पस के लिए कपड़े देते हैं। वो सम पर्पस क्या है? स्टिचिंग पर्पस। जैसे ही वो पर्पस ओवर हो जाता है, वो स्टिच कर देता है, हम वो कपड़े वापस ले लेते हैं। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन को बेलमेंट कहा जाता है। ऐसे ही जब आप कार और स्कूटर को रिपेयर के लिए दे के जाते हो, तो आप मैकेनिक को ये कार और स्कूटर देते हो रिपेयर के लिए, आप उसको ओनर नहीं बना देते, आप उसको सेल नहीं कर देते चीज़ें, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पर्पस, वो पर्पस क्या है? रिपेयरिंग पर्पस है, के लिए आपने गुड्स दिए। जैसे ही वो पर्पस ओवर हो जाएगा, वो रिपेयर कर देगा, वो आपके गुड्स आपको वापस कर देगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शन को बेलमेंट कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आप कार पार्किंग के लिए लगा रहे हो, वो भी बेलमेंट का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ों को हम बेलमेंट कहते हैं, जहाँ पे हम अपने गुड्स किसी पर्पस के लिए देते हैं, पर्पस ओवर होने पे गुड्स वापस ले लेते हैं। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बेलर और बेली। जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स, उसको कहते हैं बेलर, और जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं उसको कहते हैं बेली। यानी आप अगर गुड्स, जो क्लोथ्स है वो टेलर को देके आ रहे हो, तो यू आर द बेलर, राइट। और जो टेलर है वो बेली हुआ, जिसको गुड्स आपने दिए हैं ठीक करने के लिए, स्टिच करने के लिए, उसको हम बेली कहते हैं। और इस पूरी ट्रांजैक्शन को बेलमेंट कहा जाता है। देन फीचर्स क्या हैं बेलमेंट के? यहाँ पे हम सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात करते हैं, जो गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं गुड्स की बात की जाती है बेलमेंट में। जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जैसे लैंड हो गया, वो बेलमेंट का पार्ट नहीं होता। यहाँ पे गुड्स जो दिए जाते हैं वो कुछ पर्पस के लिए दिए जाते हैं। वो पर्पस जब ओवर हो जाएगा, आपको गुड्स आपके वापस मिल जाएंगे। अगर कोई पर्पस नहीं है, बाय मिस्टेक आपने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, तो वो बेलमेंट में नहीं आएगा। गुड्स जो है वो रिटर्न करने ज़रूरी हैं, या जैसे बेलर ने कहा है उसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने ज़रूरी हैं। यानी बेलर बताएगा गुड्स का करना क्या है। राइट ऑफ द बेलर, नेक्स्ट पॉइंट जो बेलमेंट चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। नॉर्मली अगर 15 मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन इसी पे आता है, बेलमेंट है क्या, राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है बेलर के, या राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है बेली के। तो सबसे पहले बेलर, यानी अगर आप टेलर को गुड्स दे रहे हैं तो आप बेलर हैं। अगर आप अपनी कार रिपेयर के लिए दे रहे हैं तो आप बेलर हैं। तो आपके राइट्स क्या हैं, हक क्या हैं? आप बेली को ड्यूटी करने से एनफोर्स करेंगे कि उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ये आपका हक है। उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाना, अगर वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा है। नंबर 2, आप बेलमेंट को ख़त्म कर सकते हैं अगर बेली गुड्स का रॉन्गफुली यूज़ करता है। एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि अगर आपने टेलर को गुड्स दिए हैं, अगर वो गुड्स स्टिच करने के बाद खुद ही पहन के चला जाता है, तो वो गुड्स को रॉन्गफुली यूज़ कर रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो नेचुरली ये आपका राइट है कि अगर वो ऐसा करता है, आप बेलमेंट को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो यानी जो गुड्स जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं, वो गुड्स उसी पर्पस के लिए ही यूज़ हो, ये आपका हक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बेलमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एट एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। तो दो तरीके की बेलमेंट होती है, एक होती है ग्रेशियस बेलमेंट, एक होती है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे आप किसी को कोई चीज़
बिना पैसे के, बिना कुछ इन रिटर्न लिए दे देते हैं। जैसे आपने अपने फ्रेंड को अपनी बुक दी फॉर रीडिंग पर्पस, ठीक है, पर्पस क्या था, बुक रीड करना, उसके पास वो बुक नहीं थी, उसने आपको कहा कि मुझे ये बुक चाहिए, आपने कहा ठीक है, आपने बदले में उससे ना पैसे लिए ना बुक ली, कुछ भी नहीं लिया, आपने ग्रेशियसली बिना कुछ वापस कुछ लिए आपने उसको अपनी चीज़ दे दी फॉर रीडिंग पर्पस। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वो रीड कर लेगा, वो आपको आपकी चीज़ वापस कर देगा। आपने उन गुड्स को बेचा नहीं है, उन बुक्स को आपने सेल नहीं किया है। तो ये होती है ग्रेशियस बेलमेंट। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, जैसे टेलर का एग्जांपल लेते हैं हम, कार रिपेयर का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे आप अगर गुड्स दे रहे हो रिपेयर पर्पस के लिए तो नेचुरली वो पर्सन आपसे पैसे चार्ज कर रहा है। अगर आप टेलर को कपड़े दे रहे हो स्टिचिंग पर्पस के लिए, वो पर्सन आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, तो इन रिटर्न दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट होती है। यहाँ पे बेलर का राइट क्या है कि अगर आप ग्रेशियस बेलमेंट करते हो, बिना कुछ इन रिटर्न लिए अगर आप बेलमेंट करते हो, तो आप अपने गुड्स किसी भी टाइम वापस मांग सकते हो। जैसे आपने अपने फ्रेंड को बुक दी रीडिंग पर्पस के लिए, तो आप 2 दिन बाद भी अपनी गुड वापस मांग सकते हो, अपनी बुक वापस मांग सकते हो। तो ये राइट्स हैं बेलर के। अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें, बेलर की क्या क्या ड्यूटीज़ है। नंबर 1, आप जब भी कोई गुड्स देने जाते हो, जैसे अगर आप ड्राई क्लीनर को गुड्स देने जा रहे हो, अगर आप टेलर को गुड्स देने जा रहे हो स्टिचिंग पर्पस के लिए, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर उन गुड्स में कोई फॉल्ट है, वो गुड कहीं से फटा हुआ है, राइट, उसमें कोई दाग है, तो वो पहले ही आपको जो फॉल्ट है वो बताना, ये आपकी ड्यूटी है। नंबर 2, ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। तो ग्रेशियस बेलमेंट में जहाँ पे आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप अगर इसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि आप नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करें। अब एग्जांपल लेके समझते हैं ग्रेशियस बेलमेंट की। तो यहाँ पे सपोज आपने क्या किया, आप ए हैं, आपके पास एक हॉर्स है, आपने बी को अपना हॉर्स 1 वीक के लिए अपने पास रखने के लिए कहा, क्योंकि आप सिटी से बाहर जा रहे थे, राइट। तो अगेन बी ने कहा ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, मैं रख लूँगा, मैं हॉर्स का ध्यान रख लूँगा। नाउ दिस इज़ अ ग्रेशियस बेलमेंट, क्योंकि बी को उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको, अगर हॉर्स से उसके पास छोड़ के जा रहे हो, तो उसके जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, जो हॉर्स का फीडिंग का एक्सपेंस है, जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, वो आप उसको दे के जाओगे, ये आपकी ड्यूटी है। नंबर 3, इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी देना पड़ता है। तो नॉन ग्रेशियस की एग्जांपल सेम केस में हम क्या ले सकते हैं, आप ए हैं, आपने बी को सेम चीज़ कही, आपने कहा कि मैं 1 वीक के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक हॉर्स है, मेरा हॉर्स प्लीज़ अपने पास रख लो। बी ने कहा ठीक है मैं रख लूँगा, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है, मैं चार्ज करूँगा। तो आप मान गए। अब ये है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, क्योंकि बी अगर आपका कोई काम कर रहा है, कुछ पर्पस आपका सॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए वो पैसे चार्ज कर रहा है। यहाँ पे बी ने पैसे तो चार्ज किए, लेकिन आपकी एडिशनल ड्यूटी क्या बनती है कि अगर सपोज बी के पास जब हॉर्स था, उस टाइम पे उस 1 वीक में बी के पास जब हॉर्स था, तो हॉर्स को कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले जाना पड़ सकता है। अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है हॉर्स का, और बी उसका खर्चा कर देता है, तो आपको रीइम्बर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मेडिकल एक्सपेंस रोज़मर्रा का एक्सपेंस नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बी ने किया है आपके हॉर्स के लिए, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पे बैक करेंगे, आप रीइम्बर्स करेंगे उसकी वो अमाउंट जो उसने आपके हॉर्स के लिए लगाई है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स बैक में है कि आपकी ये ड्यूटी है एज अ बेलर
कि आप अपने जो गुड्स हैं वो वापस बेली से ले लें। अब आप हॉर्स को रख गए थे बी के पास 1 वीक के लिए, उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि अब आप वापस आ गए हैं तो आपको आपका हॉर्स वापस लेना पड़ेगा। तो आपको अपने गुड्स वापस रिटर्न लेने पड़ेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली। अगर गुड्स के ओनर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ओनरशिप में अगर गुड्स का टाइटल डिफेक्टिव निकलता है, विच मीन्स कि आप ओनर नहीं हो, कोई और ओनर था, आपने ये चीज़ जब आप ये गुड्स बेली को देके गए तब आपने ये चीज़ नहीं बताई थी बेली को, जिस वजह से बेली के ऊपर केस हो गया, बेली को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो इन दैट केस आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको इंडेमनीफाई करोगे, यानी आप उसका लॉस जो है वो बियर करोगे। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं बेलर की। राइट ऑफ द बेली, क्योंकि अगर बेलर के कुछ राइट्स हैं तो बेली के भी राइट्स हैं। तो राइट्स क्या क्या हैं बेली के? नंबर 1 इज़ राइट टू कंपनसेशन। तो बेली का हक है कि अगर वो कुछ पर्पस सॉल्व कर रहा है बेलर का तो वो उसके लिए कुछ कंपनसेशन चार्ज कर सके। राइट टू रेम्यूनरेशन, सेम चीज़ कि वो कुछ भी अमाउंट चार्ज कर सकता है फॉर दैट पर्पस। ठीक है। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, लियन का मतलब होता है रिटेन करके रखना। तो ये भी एक राइट है बेली का कि अगर आप उसको पैसा नहीं दे रहे उसका तो वो आपके गुड्स अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक आप उसका पैसा वापस नहीं कर सकते। लेकिन पर्टिकुलर लियन का मतलब क्या है कि आपने जो चीज़ के पैसे नहीं दिए हैं सिर्फ वही गुड वो अपने पास रखेगा, वही पर्टिकुलर चीज़ वो अपने पास रिटेन करके रख लेगा। और कोई सामान भी अगर आपका पड़ा है तो वो चीज़ रिटेन नहीं कर सकता। राइट ऑफ जनरल लियन, जनरल लियन का मतलब क्या है? ये कुछ ही जगह पे जनरल लियन का राइट हमारे को मिलता है एज अ बेली, जिसमें आप क्या करते हो कि अगर आप का सपोज कुछ गुड्स जो हैं उसके पैसे नहीं भी आए हैं, जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा करते हैं कि अगर आपका एक अकाउंट है, ठीक है, उसका आपने पैसा वापस नहीं किया है, एक लोन था आपका वो रीपे नहीं किया है, तो जितनी भी सिक्योरिटी बैंक के पास पड़ी थी, जितने भी आपके अकाउंट्स थे, वो सब के सब जब्त हो जाएंगे, वो सब के सब बैंक अपने पास रिटेन करके रख लेगा। तो ये जो जनरल लियन है वो राइट कुछ ही इंस्टीट्यूशंस को मिलता है, सबको जनरल लियन का राइट नहीं मिलता। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। तो अगर गुड्स फॉल्टी निकलते हैं और उसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है तो ये राइट है बेली का कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सके आपसे। देन राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट बेलर्स। अगर 4 या 5 बेलर्स हैं तो फिर उस केस में भी ये राइट है बेली का कि किसी एक को भी गुड्स वापस रिटर्न कर दे। दैट मीन्स उसने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है। हर एक पर्सन को बुला के बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने गुड्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं। तो अगर 4-5 ओनर्स हैं, 4-5 में से एक को भी आप गुड्स डिलीवर कर देते हो, यू हैव डन योर पार्ट। देन राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर ओनरशिप में कोई प्रॉब्लम लगती है, आपने बेली को जाके गुड्स दिए थे लेकिन कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, वो कहती है ये गुड्स तो मेरे थे, तो इन दैट केस अब बेली को नहीं पता कि गुड्स हैं किसके एक्चुअल में, तो कोर्ट में जाके बेली ये भी अप्लाई कर सकता है कि वो गुड्स नहीं देगा जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेती कि इन गुड्स का ट्रू ओनर कौन है। राइट टू सू, अल्टीमेटली ये भी एक राइट है बेली का कि वो सू कर सकता है बेलर को अगर उसको उसके पैसे नहीं मिलते, अगर बेलर उसको इंडेमनीफाई नहीं करता या बेलर अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से नहीं निभाता। ऐसे ही ड्यूटीज़ ऑफ बेली, जैसे बेली के राइट्स हैं तो ऐसे ही कुछ ड्यूटीज़ भी हैं बेली की। वो गुड्स का वैसे ही यूज़ करेगा, वैसे ही केयर करेगा जैसे वो अपने गुड्स का करता, जैसे वो कोई भी रीजनेबल पर्सन जो भी गुड्स को केयर कर सकता है, जितनी भी केयर कर सकता है उतनी केयर करनी उसको ज़रूरी है गुड्स की। देन वो गुड्स का
अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं कर सकता। जो काम के लिए गुड्स मिले हैं वही काम के लिए गुड्स को यूज़ किया जाएगा। किसी रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया जाएगा गुड्स को लेकर। देन वो अपने गुड्स को जो बेलर ने गुड्स दिए हैं उनके साथ मिक्स नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। और अगर वो ऐसा कर देता है तो वो सेपरेट करके देगा गुड्स, और अगर सेपरेट नहीं हो सकते तो उसको पैसे भरने पड़ेंगे उसके। और अगर सेपरेट हो सकते हैं लेकिन उसको सेपरेट करवाने में उसका एडिशनल पैसा लगता है तो वो पैसा भी बेली ही बियर करेगा। वो बेलर से कुछ भी पैसा नहीं ले सकता क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी कि बेलर के और अपने गुड्स को अलग अलग सेपरेट करके रखे। देन ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, ये भी बेली की ड्यूटी है कि जब गुड्स उसको मिल गए हैं, पर्पस ओवर हो गया है, बेलर जब वापस मांग रहा है गुड्स तो उसके गुड्स उसको वापस दे देना। देन ड्यूटी टू डिलीवर एनी एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या है कि अगर सपोज काओ है, ठीक है, ए ने काओ दी थी बी को एक वीक अपने पास रखने के लिए। काओ वॉज प्रेग्नेंट, ठीक है। एक वीक के बाद जब ए आया तो काओ ने बेबी डिलीवर कर दिया था, ठीक है, काफ डिलीवर कर दिया था। इन दैट केस नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बी का ये फ़र्ज़ बनता है काओ के साथ साथ वो काफ भी वापस करेगा। तो अगर कोई भी एडिशनल प्रॉफिट हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बेली के पास आ गई है जो कि बेलर ने नहीं दी थी, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो प्रॉफिट या वो चीज़ उसको आ गई है, मिल गई है, तो वो चीज़ भी वापस करनी ड्यूटी है बेली की। सो ये सारी ड्यूटीज़ हैं बेली की। सो ये पूरा चैप्टर था बेलमेंट का। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज प्लेज। प्लेज का मतलब है जब आप गुड्स को एज अ सिक्योरिटी किसी पर्सन को दे देते हो, उसको हम कहते हैं प्लेज। या आपने अकाउंट्स में भी वर्ड यूज़ किया होगा, प्लेज कर दिया हमने सिक्योरिटीज़, यानी हमने अपने कुछ गुड्स एज अ सिक्योरिटी दिए हुए हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। सपोज़ ए ने बी को 10,000 रुपये लोन दिया था और बी ने बदले में अपने कुछ गुड्स जो हैं जो कि वर्थ रुपीज़ 10,000 है और मोर देन 10,000 है, वो ए के पास गिरवी रख दिए थे, उसको हम कह देते हैं कि वो गुड्स प्लेज कर दिए थे। तो ये होता है प्लेज। जैसे बेलमेंट में 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, प्लेज में भी 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बेलर को यहाँ पे प्लेजर कहा जाता है या पॉनर भी कहते हैं, बेली को यहाँ पे प्लेजी कहा जाता है या पॉनी। तो बेसिकली 2 पार्टीज़ हैं, प्लेजर एंड प्लेजी या पॉनर और पॉनी। ये 2 तरीके से हम पार्टीज जो हैं इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट और प्लेज के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पेपर में आ जाता है। बेलमेंट क्या है? जब हम गुड्स को डिलीवर करते हैं कोई भी पर्पस के लिए, चाहे कार मैकेनिक को कार रिपेयर के लिए देना, चाहे टेलर को क्लोथ स्टिचिंग के लिए देना, चाहे फ्रेंड को बुक रीडिंग के लिए देना, या फिर आप कहीं जा रहे हो, अपनी हॉर्स अपनी काऊ वो किसी नेबर को या फ्रेंड को देके जा रहे हो, तो ये सब बेलमेंट है। तो पर्पस कोई भी हो सकता है, लेकिन प्लेज का मेन पर्पस यही है कि आपने किसी से लोन लिया है, उस लोन के लिए जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, अपने एसेट्स गिरवी रखते हो, उसको हम प्लेज कहते हैं। बेलमेंट में डिफ़ॉल्ट के केस में बेली जो है वो गुड्स जो है रिटेन करके शायद से रख ले कई बार, या फिर आपको सू कर दे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़, यानी वो गुड्स को सेल नहीं कर सकता क्योंकि वो ओनर नहीं है, ना ही बेलमेंट में ये प्रोविजन है। पर प्लेज के केस में अगर प्लेजर डिफ़ॉल्ट कर देता है, यानी आपने गिरवी रखा था कुछ एसेट, ठीक है, अब आपने लोन रीपे नहीं किया, तो प्लेजी के पास ये राइट है कि वो रिटेन कर ले आपके गुड्स, और लेकिन वो सेल भी कर सकता है गुड्स, लेकिन उसके लिए उसको आपको एक रीज़नेबल नोटिस देना पड़ेगा, यानी कुछ दिन पहले वो नोटिस देना पड़ेगा कि वो
आपके गुड्स को अब सेल कर देगा अगर आपने लोन रीपे नहीं किया। तो अगर उस दौरान भी, उन डेज में भी आप लोन रीपे नहीं करते तो प्लेजी के पास ये राइट है कि वो सेल भी कर सकता है आपके गुड्स, इवन दो ही इज़ नॉट द ओनर, बट स्टिल वो ऐसा कर सकता है। बेलर जो है वो यूज़ कर सकता है गुड्स, जैसे कि अगर बेलमेंट में लिखा हो, जैसे अगर आपने किसी दोस्त को बुक रीड करने के लिए दिया तो वो यूज़ कर रहा है आपके गुड्स, तो बेलमेंट का प्रोविज़न ही ये था, बेलमेंट में आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो यूज़ कर सकता है गुड्स, दैट इज़ वाई उसने यूज़ करी गुड्स। ऐसे ही कई बार बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा होता है कि दूसरा पर्सन आपके गुड्स को यूज़ कर ले, तो उस केस में जो बेली है वो गुड्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेजी की बात करें तो प्लेजी कभी भी गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए गिवन होते हैं गुड्स, तो आप उन सिक्योरिटी पर्पस वाले गुड्स को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी हालात में। तो ये थे डिफरेंसेस। अब आ जाते हैं प्लेजर के राइट्स। जैसे हमने बेलर और बेली के राइट्स किए थे वैसे ही हमें प्लेजर और प्लेजी के राइट्स करने हैं, पर इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो प्लेजर के राइट्स है वही प्लेजी की ड्यूटीज़ भी होंगी। नेचुरली एक इंसान का अगर वो हक है, दूसरे इंसान की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए अगर हम एक का राइट कर रहे हैं तो दूसरे की वो ड्यूटीज़ में भी सेम चीज़ें लिख सकते हैं। तो फर्स्ट राइट प्लेजर का क्या है कि अपने गुड्स को वापस ले ले। तो आपने अगर लोन रीपे कर दिया है तो आपका राइट है कि आप अपने सिक्योरिटी में जो चीज़ें दी है वो वापस ले लो। राइट टू रिडीम डेट, आप डेट को रिडीम करवा सकते हो, यानी आप जितना भी आपने लोन लिया है उसके पैसे वापस कर सकते हो, ये आपका राइट है। उस पैसे को वापस भरने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। थर्ड, राइट टू इन्फोर्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, जब आपने गुड्स गिरवी रखे हैं तो उनको अच्छे से प्रिजर्व किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए, ये आपका राइट है। और ये नेचुरली दूसरी पार्टी की ड्यूटीज़ भी हैं ये तीन। अब अगर हम प्लेजी के राइट्स की बात करें तो नेचुरली प्लेजी के राइट्स प्लेजर की ड्यूटीज़ होंगी। तो कौन कौन से राइट है? फर्स्ट है राइट ऑफ रिटेनर, कि अगर लोन नहीं रीपे करता प्लेजर तो प्लेजी के पास राइट है कि वो रिटेन करके रख सकता है गुड्स को। सेकेंड, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, तो सपोज ए ने बी से 10,000 रुपये लोन लिया था और बदले में गुड्स दिए थे वर्थ ₹10,000। अब बी ने क्या किया, बी ने उसके बाद कुछ 2 महीने बाद बी ने फिर से 20,000 रुपये और लोन दे दिया है। तो अब अगर ए 10,000 रुपये लौटा देता है लेकिन 20,000 नहीं लौटाता तो भी बी के पास ये राइट है कि जो वो गुड्स गिरवी रखे थे वो गुड्स बी रिटेन करके रख सकता है। तो सब्सिक्वेंट एडवांसेस मीन्स आगे वाले जो लोन हैं उनके लिए भी आपका जो पहले की सिक्योरिटी दी है वही मानी जाएगी। तो अगर आप आगे वाला लोन नहीं रिपे कर रहे तो भी अगेन प्लेजी के पास राइट है कि वो रिटेन करके रख ले आपके गुड्स। थर्ड, राइट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी के लिए भी प्लेजी के पास राइट है कि अगर प्लेजर उसको पैसे नहीं पे करता, जैसे मेंटेन करवाने के गुड्स को अगर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो रहा है, तो प्लेजी के पास ये राइट है कि वो पैसा प्लेजर से वापस ले ले। देन प्लेजीज राइट वेयर द प्लेजर मेक्स डिफ़ॉल्ट, तो जहाँ पे प्लेजर ने डिफ़ॉल्ट किया यानी लोन रीपे नहीं किया उसी टाइम प्लेजी का राइट शुरू हो जाएगा विच इज़ टू रिटेन द गुड्स। तो वो रिटेन करके रख लेगा गुड्स जो प्लेजर ने दिए थे, जो गिरवी रखे थे गुड्स, वो गुड्स फिर प्लेजी के हो जाएंगे और प्लेजी वो गुड्स को सेल भी कर सकता है, पर उसके लिए प्लेजी को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अब इस डेट को सेल कर दूंगा गुड्स। तो ये थे प्लेजर, प्लेजी के राइट्स, ड्यूटीज़, और सिमिलरली ये पूरा चैप्टर था प्लेज का।
ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।